Today I am again here with you with my video which is based on method of microbiological assay. In my last video we will study about basic introduction of microbiological assay and the requirements for microbiological assay for antibiotics. So in this video we will study about the methods, two main methods which we used for assay for antibiotics. So let's study method. First method is slender plate method और cup plate method, जिसको हम method A भी कहते हैं, और second method है हमारा method B, जिस turbidimetric method और tube assay method. So we are studying one by one. First method is slender plate, और इसको हम cylindrical plate method भी कहते हैं और cup plate method भी कहते हैं. इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं? हम लिक्विड मीडियम लेते हैं, लिक्विफाइड मीडिया लेते हैं, अगार का लो या उसके अंदर कोई भी पेप्टोन वगैरह ऐड करके लिक्विफाइड मीडिया लेते हैं विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ माइक्रोबियल सस्पेंशन, जिसके अंदर आपने माइक्रोबियल सस्पेंशन बनाया, इनोकुलेट किया हुआ है. मतलब एक मीडिया है जिसके अंदर आपने अपने सैंपल को, माइक्रोबायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज्म का सैंपल है उसको इनोकुलेट किया हुआ है, वो लेंगे. द सस्पेंशन इज एडेड टू द मीडियम एट अ टेम्परेचर. जब आप सस्पेंशन जो माइक्रोबियल सस्पेंशन है जब वो ऐड करोगे मीडियम के अंदर, तो उस टाइम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 40 to 50 डिग्री होना चाहिए. एंड इनोकुलेटेड मीडियम इज इमीडिएटली पोर्ड. उसको आप एक साथ ही पोर कर दोगे. The solution are applied to the surface of the solider medium in sterile cylinder or in agar cavities. अब आप क्या करोगे? दूसरी जगह एक तो आपके पास क्या है? टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर लिक्विफाइड मीडिया है और उसके अंदर आपका माइक्रोबियल सस्पेंशन है, सैंपल है आपका. तो दूसरी जगह आप क्या करोगे? अगार प्लेट्स लोगे, उन बैटरी प्लेट लोगे, उसके अंदर आपका सोलिडिफाइड अगार है. ठीक है, अगार ले रखा है आपने और वो सोलिडिफाइड स्टेट में है, वो लोगे. उसके ऊपर आप अपने जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर माइक्रोबियल सस्पेंशन था उसको डाल दोगे. दे आर इनक्यूबेटेड फॉर अबाउट 18 आवर्स, और इसको आप 18 घंटों के लिए रख दोगे एट द टेम्परेचर इंडिकेटेड. जो टेम्परेचर मेंशन किया गया है उसमें 18 घंटे के लिए आप इसको रख दोगे. The quantitative estimation of antibiotic is done by accurately measuring the diameter or areas of the circular zone inhibition. जब आपका इंक्यूबेशन पीरियड जो है कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप चेक करोगे कि जो बैटरी प्लेट्स थी जिनके अंदर आपने अपना एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन डाला था, और वो अगार प्लेट वाली बैटरी प्लेट्स थी जिसमें आपने एंटीबायोटिक का टेस्ट सैंपल भी और स्टैंडर्ड वाला भी दोनों डाले थे, उन्होंने कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट किया, ये चीज हम इसमें चेक करते हैं. देखो नीचे इससे एक्सप्लेन डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट वाली क्या है? मीडिया है आपके पास और बैक्टीरियल कल्चर है जिसके अंदर आपका बैक्टीरिया का सैंपल है. आफ्टर इंक्यूबेशन के बाद बैक्टीरियल ग्रोथ थ्रू आउट द प्लेट. जो बैक्टीरिया थे वो पूरी प्लेट के अंदर ग्रो हो गए. उसके बाद आपने क्या किया? उसके अंदर होल्स बना लिए. जो बैक्टीरियल ग्रोथ जिसके अंदर हुई थी बैटरी प्लेट के अंदर, उसके अंदर क्या कर दिया आपने? बोरर की हेल्प से होल्स कर दिए. उन होल्स के अंदर आपने क्या करा? एंटीबायोटिक डाल दिया. सभी बोर्स के अंदर एंटीबायोटिक डाल दिया. एंटीबायोटिक डालने के बाद आपने क्या किया? उसको इंक्यूबेट कर दिया 18 आवर्स के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर पर. उसके बाद आपने क्या किया? चेक किया कि जोन ऑफ इनहिबिशन कितना है. कि जो ऊपर देखो, इस जो पिंक कलर की सबसे पहले प्लेट है जहाँ पे लिखा हुआ बैक्टीरियल ग्रोथ थ्रू आउट द प्लेट, जो ये बैक्टीरिया ग्रो हुए थे वो कितने ज्यादा इनहिबिट हुई है या उनकी ग्रोथ कितनी ज्यादा किल हुई है एंटीबायोटिक सॉल्यूशन ऐड करने के बाद. इसको हम कहते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन. उनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया है. तो ये चीज हम चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड ने कितना किया है और टेस्ट ने कितनी ग्रोथ इनहिबिट की है. तो जितने ज्यादा ग्रोथ जोन ऑफ इनहिबिशन आपका आएगा उतनी ज्यादा आपकी जो इफेक्टिव जो है आपकी एंटीबायोटिक होगी. सपोज अगर आपका स्टैंडर्ड ने ज्यादा जो मतलब इनहिबिट किया है, उसको स्टैंडर्ड का जो जोन ऑफ इनहिबिशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेस्ट. तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव है, उसकी पोटेंसी ज्यादा है, और जो टेस्ट एंटीबायोटिक है उसकी कम है. इस तरह से हम दो एंटीबायोटिक्स को कंपेयर करते हैं इस मेथड की हेल्प से.
ये इमेज दिखाई हुई है जोन ऑफ इनहिबिशन की, इतना इतना जोन जो है ये स्टैंडर्ड का है। देखो जो फर्स्ट है वो स्टैंडर्ड का है और ये बाकी आपके टेस्ट के हैं। मेजरमेंट ऑफ जोन इनहिबिशन कैसे करते हैं, देखो ये फिगर है। फर्स्ट जो येलो कलर का आपको दिखाया गया है स्पॉट जहां पे एरो लगा है वो क्या है, मीडिया इन पेट्री डिश। मीडिया आपने डाल दिया पेट्री डिश के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टेप जहाँ पे ये पिंक कलर की जो ये कॉलोनीज आई हैं, पूरा कलर पिंक कलर हो गया, ये जो कॉलोनी थी ये क्या दिखा रहा है, मीडिया मिक्स्ड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा लिया है हमने, स्टेफाइलोकोकस। इसको हमने मीडिया को मिक्स किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। उसके बाद आपने जो ये एक रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर का है, ब्लू स्काई ब्लू कलर का है, ये क्या है आपके डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो आपने ऐड किए हैं, जिनको आपने चेक करना है। उसके बाद आप जोन ऑफ इनहिबिशन जहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ब्लू कलर डार्क ब्लू कलर में जोन ऑफ इनहिबिशन लिखा हुआ है। ये क्या दिखा रहा है कि आपका जोन कितना है। ये कैसे मेजर करते हैं हम, देखो 1 से लेके 4 तक आ रहा है। ये क्या इतना जो है डायमीटर आया है जोन ऑफ इनहिबिशन का। ऐसे ही हम इनका डायमीटर, बाकी जो होल्स हैं इनका डायमीटर चेक करेंगे कि उन्होंने कितना इनहिबिट किया है डायमीटर की हेल्प से। तो जितना ज्यादा डायमीटर आएगा उतना ज्यादा आपके जो एंटीबायोटिक है उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया है या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया है। इसका मतलब उतना ज्यादा वो इफेक्टिव है। तो हम इसके हेल्प से माइक्रोबायोलॉजिकल से जब हम एंटीबायोटिक का करते हैं तो सिलेंड्रिकल कप प्लेट मेथड में, नाम से भी पता चल रहा है, देखो कप जो सिलेंड्रिकल प्लेट्स हैं हमारे पास, उसके अंदर कप शेप के होल्स बनाए हुए, इसका नाम ये है सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड और कप प्लेट मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जोन ऑफ इनहिबिशन चेक करते हैं, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कितनी ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट किया है, वो चीज चेक करते हैं इसके अंदर। ये स्टैंडर्ड कर्व दिखाई गई है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे की। अगर लीनियर कर्व आ रही है तो दैट मींस आपका जो सैंपल है वो स्टैंडर्ड के जैसा ही, उतना ही इफेक्टिव है, उतना ही ज्यादा वो थेरापेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है। अगर ये कर्व लीनियर नहीं आती, कर्व लीनियर लाइन की बजाय नीचे आती है तो दैट मींस वो कम इफेक्टिव है, ऊपर जाते हैं तो दैट मींस वो मोर इफेक्टिव। हम ग्राफ की हेल्प से इसको प्लॉट करते हैं। ग्राफ में हम एक्सिस पे लो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक लेते हैं और वाई एक्सिस पे जोन ऑफ इनहिबिशन लेते हैं। तो ये था फर्स्ट मेथड आपका, जिसका नाम था सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड और कप प्लेट मेथड। नेक्स्ट बी मेथड है हमारा टर्बिडिमेट्रिक मेथड और ट्यूब एसे मेथड। इसकी एडवांटेज क्या है, उसको आपने 18 से 24 घंटों के लिए इंक्यूबेट किया था, रखा था। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कम है, 3 से 4 घंटे का। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये वो पीरियड है जिसमें आप अपने बैक्टीरिया के सैंपल को मीडिया के अंदर डाल के रख देते हो, वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड करते हो जिसमें कि वो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हो उसको, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट रेसिड्यूज इनहिबिटरी सब्सटेंसेस अफेक्ट्स मोर। अगर वहां पे सॉल्वेंट के रेसिड्यूज प्रेजेंट हैं तो वो इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नॉट रिकमेंडेड फॉर क्लाउडेड और टर्बिड प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन जो है वो क्लियर है तभी आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन टर्बिड है तो उसके लिए हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। 5 different concentration of the standard solutions are prepared for preparing the standard curve। 5 अलग अलग तरह के हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन बनानी पड़ती है। 1 mm of each concentration of the standard solution of the sample placed in each of the tubes in duplicate at 9 ml of nutrient medium previously seeded with the appropriate test organism at to each other। देखो इससे समझ आएगा आपको, फिगर बताती हूँ आपको। 3 हमने कंट्रोल ट्यूब्स लिए। जो कंट्रोल का मतलब होता है कि जिसमें आपने ये चेक करना है कि क्या जो ट्यूब्स आपने लिए है, जो मेथड आप परफॉर्म कर रहे हो वो स्टेराइल है कि नहीं है, उसके अंदर पहले से ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ तो नहीं है। तो हमने 3 कंट्रोल ली है। उसके अलावा देखो ये जो ब्लू कलर का है ये बैक्टीरिया विद न्यूट्रिएंट मीडियम। बैक्टीरिया है इसके अंदर, न्यूट्रिएंट मीडिया है जिसके अंदर बैक्टीरिया का सैंपल आपने डाल रखा। उसके बाद आपने क्या किया, 5 अलग अलग तरह की स्टैंडर्ड की सॉल्यूशंस बना, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन बनाई। जो आपने 5 अलग अलग तरह की स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन बनाई थी, उसको आपने क्या किया, 5 अलग अलग ट्यूब्स के अंदर 1 1 ml सबके अंदर डाल दिया।
1 ml तो आपका स्टैंडर्ड की सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है, और 9 ml उसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया विद न्यूट्रिएंट मीडियम। सभी टेस्ट ट्यूब्स, 5 टेस्ट ट्यूब्स लिए आपने, वैसे तो 10 लेंगे, 5 स्टैंडर्ड के लिए, 5 सैंपल के लिए। तो आपने 10 टेस्ट ट्यूब्स ली, उन 10 के 10 टेस्ट ट्यूब्स में आपने पहले क्या डाल दिया, 9 ml न्यूट्रिएंट मीडिया, जिसके अंदर आपका बैक्टीरियल सैंपल भी है, ठीक है, वो वाला मीडिया आपने उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद आपने पहली जो 5 टेस्ट ट्यूब जो स्टैंडर्ड के लिए ली थी, उसके अंदर 1 ml आपने क्या ऐड कर दिया, स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन ऐड कर दिया। तो अब टोटल कितना हो गया, 10 ml। इसी तरह आपने सैंपल में लिया, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है एंटीबायोटिक सैंपल, उसमें से 1 ml पांचों टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और 9 ml इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया विद न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, इस तरह से आपके पास 10 टोटल टेस्ट ट्यूब्स होगी, 5 स्टैंडर्ड की और 5 सैंपल की। अब टोटल टेस्ट ट्यूब्स के अंदर सैंपल कितना है, टोटल सॉल्यूशन कितना है, 10 ml है। सभी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर 10 ml आपने सॉल्यूशन डाला है। आप इसको 10 के 10 टेस्ट ट्यूब्स को इंक्यूबेट कर दोगे 37 डिग्री टेम्परेचर पे 3 से 4 घंटे तक। 3 से 4 घंटों के लिए आप इसको इंक्यूबेट करके रख दोगे। 5 tubes containing the inoculated culture medium with standard drug with specific dose and test organism। 5 ऐसे टेस्ट ट्यूब होंगे जिसके अंदर आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है एंटीबायोटिक का, और उसके अंदर टेस्ट ऑर्गेनिज्म भी है। और 5 ऐसे ट्यूब्स होंगे जिसके अंदर आपका कल्चर मीडियम है with test organism and the test sample with different dosage। 5 में स्टैंडर्ड का है, 5 में टेस्ट का है, और सबके अंदर आपने टेस्ट ऑर्गेनिज्म तो डाला है। Another one treated immediately with 0.5 ml of dilute formaldehyde solution। एक आप ब्लैंक टेस्ट ट्यूब लोगे, all test tubes are placed in a incubator, incubator के अंदर रख दोगे, और टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन करोगे, 3 से 4 घंटे के लिए इसके रख देंगे। इसका जो इंक्यूबेशन टाइम है वो 3 से 4 घंटे का है, जबकि उससे पहले जो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड का प्लेट मेथड, उसमें 18 से 24 घंटे का। इसका यही इसकी एडवांटेज है। The growth of the test organism is measured by determining the absorbance at 150 nanometer of its against the blank। हम क्या करेंगे, इसके absorbance जो है वो चेक करेंगे यूवी में 530 नैनोमीटर पे वेवलेंथ पे। The standard calibration card is prepared and the absorbance obtained for the sample is plotted on it to obtain the concentration of the test antibiotic। The standard calibration card है वो prepare करेंगे और absorbance को sample की वो plot करेंगे। इस तरह का आपका सैंपल का ग्राफ आएगा। ये 1% की दिखा रहे हैं, आपकी जो गोल गोल से हैं वो आपके 1% की है, जो उसके रेक्टेंगल शेप की है वो आपकी 3% की है, और जो ट्रायंगल शेप की है वो 5% की है। तो ये अलग अलग कंसंट्रेशन है टेस्ट की। ये आपके ग्राफ इस तरह से प्लॉट होते हैं। इसके अंदर आप मेनली चेक क्या करते हो, जो ये आपका हमने बनाया है, जो ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अंदर हम मेनली क्या चेक करते हैं। देखो इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है। आपने पहले वाली मेथड में हम किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे पढ़ रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो अब इसके लिए हमने 2 मेथड चूज किए। फर्स्ट मेथड था हमारा सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड, और सेकंड हमारा कप प्लेट मेथड। अब हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड में तो हमने जोन ऑफ इनहिबिशन चेक किया था कि कितना ज्यादा जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। और इसमें हमने क्या किया, टर्बिडोमेट्री मेथड में, हम सेकंड मेथड है हमारा जिसका नाम है टर्बिडोमेट्रिक मेथड और ट्यूब एसे मेथड। इसमें हम ट्यूब्स ले रहे हैं, टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, इसीलिए इसको ट्यूब एसे मेथड भी कहा जाता है। इसके अंदर हमने क्या किया, ट्यूब्स ली जिसके अंदर आपका 9 ml तो न्यूट्रिएंट मीडियम है, और 9 ml न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसके अंदर बैक्टीरिया भी है, और 1 ml आपने क्या डाला है, 1 ml स्टैंडर्ड का और टेस्ट का सॉल्यूशन डालना है। तो अब आप क्या चेक करोगे, टर्बिडोमेट्रिक का मतलब क्या है, टर्बिडिटी। और टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपका क्लियर सॉल्यूशन है तो वो टर्बिड हो जाएगा, मतलब धुंधला हो जाएगा। वही चीज हम इसमें चेक करें। अगर आपकी प्रिपरेशन जितनी ज्यादा, मतलब आपने 10 टेस्ट ट्यूब ली थी, 5 स्टैंडर्ड की और 5 टेस्ट सैंपल की, तो आप इन 10 के 10 टेस्ट ट्यूब्स को कंपेयर करोगे कि कौन सी ज्यादा टर्बिड है, स्टैंडर्ड की ज्यादा टर्बिड है कि टेस्ट की ज्यादा टर्बिड है। अगर टर्बिड का मतलब क्या है, टर्बिड क्यों होगी, अगर आपके प्रिपरेशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है तो वो जो ट्यूब है वो आपकी टर्बिड हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी,
क्योंकि देखो अभी आपके पास सॉल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर कुछ भी पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो वो कैसा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, लाइट को, जो लाइट आर पार जा रही थी टेस्ट ट्यूब से, उसको, उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लाइट के आगे आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, तो उससे लाइट क्या है, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो आपको क्लियर दिखाई देने के बजाय धुंधली दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है वो उतनी टर्बिड होगी, और जितनी ज्यादा आपकी प्रिपरेशन टर्बिड होगी उतना कम इफेक्टिव आपका एंटीबायोटिक होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझो। स्टैटिकल प्लेट मेथड में हमें जोन ऑफ इनहिबिशन चेक करना था कि जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो रही है, जितना ज्यादा जोन ऑफ इनहिबिशन आ रहा है, उतनी इफेक्टिव हमारी क्या है, एंटीबायोटिक है। अब इसमें हम उल्टा कर रहे हैं, अगर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, हम क्या चीज से चेक कर रहे हैं कि कितनी ग्रोथ हो रही है, हम इसमें ग्रोथ को चेक कर रहे हैं, उसमें कितने किल हो रहे थे वो चेक करते हैं, इसके अंदर हम कितनी ग्रोथ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो चीज चेक करते हैं। तो जितने ज्यादा आपके टर्बिड आएगा सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब्स को जब आपका देखो, आपको फिगर में भी दिखाई दे रहे हैं, जो पहले 3 टेस्ट ट्यूब है वो आपकी थोड़ी टर्बिड है, लास्ट की जो 2 टेस्ट ट्यूब है वो आपकी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। ठीक है, जो क्लियर है दैट मीन्स इसके अंदर बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ नहीं हुई, इनके अंदर हमने एंटीबायोटिक डाला था, जो एंटीबायोटिक था उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर दिया, उसको रोक दिया, तो इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई, इसलिए ये क्या है, बिल्कुल क्लियर है। पहले वाली प्रिपरेशन के अंदर क्या हुआ, एंटीबायोटिक जो आपने डाला था डिफरेंट कंसंट्रेशन का, उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट नहीं किया, वो इतना इफेक्टिव नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्ट कर सके। इससे क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए और उसकी वजह से जो आपका सॉल्यूशन था वो टर्बिड हो गया, आपको धुंधला नजर आना शुरू हो गया। तो इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि जितने ज्यादा आपकी प्रिपरेशन टर्बिड होगी, जो टेस्ट ट्यूब है जितनी ज्यादा आपको टर्बिड नजर आएगी, उतना ज्यादा आपकी जो एंटीबायोटिक है उतनी हमें पता चलेगा कि वो उतनी कम इफेक्टिव है, उतनी कम उसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है, वो उतना कम अपना रिस्पॉन्स शो करती है। तो ये 2 मेथड थे माइक्रोबायोलॉजिकल एसे एंटीबायोटिक्स के लिए जो हमने परफॉर्म किए हैं, उसके लिए 2 मेथड पढ़े हैं हमने। फर्स्ट मेथड है सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड, सेकंड है टर्बिडिमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल एसे फॉर विटामिन एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजिकल एसे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जीपैट के लिए, इसलिए इन्हें ध्यान से समझना। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजिकल एसे फॉर विटामिन एंड एंटीबॉडीज जो है वो स्टडी करेंगे। तो होप आपको ये जो मैंने समझाया ये सब समझ आया होगा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग माय वीडियो, थैंक यू।